नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध और सबसे पहले आप सभी को 1 जनवरी शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भीमा कोरेगांव में जो युद्ध लड़ा गया वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, क्योंकि उस समय पेशवाओं का राज्य था और पेशवाओं का राज यानी मनु का विधान था, जिसके तहत हमारे पुरखों को के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, उनका बहुत शोषण किया गया। अपमान का घूंट पीकर वो जीवन जी रहे थे, जिल्लत भरी जिंदगी को वो जी रहे थे। उनके गले में हांडी बांध दी गई ताकि वो थूके तो उस हांडी में थूके। उनकी कमर पर झाड़ू बांध दी गई ताकि उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं। उनके हाथों में पैरों में काले डोरे बांध दिए गए, जिससे कि दूर से ही पता चल जाए कि कोई अछूत आ रहा है। यदि सामने से कोई ब्राह्मण दिख जाए तो पेट के बल उनको लेट जाना पड़ता था। कोई हक अधिकार उनके पास नहीं था। भरी दोपहरी में उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता था। इन सब चीजों से वो तंग आ चुके थे और इनसे वो छुटकारा पाना चाहते थे, और वो मौका मिला उन्हें ब्रिटिश राज में। भीमा कोरेगांव में जो युद्ध लड़ा गया, जिसमें 500 वीर सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया, यानी एक एक वीर सैनिक ने 56 पेशवाओं को अकेले ही काट कर रख दिया। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो ज्ञान में, बल में, बुद्धि में किसी से भी पीछे नहीं रहे, और जब जब उनको मौका मिला वो उन्होंने साबित भी करके दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने इतिहास को पढ़ा तो वो हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे, उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि वहां पर ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में जो मारे गए सैनिक थे उनके लिए वहां पर विजय स्तंभ बनाया हुआ था, और बाबा साहब के बाद उनके अनुयायी अलग अलग राज्यों से आते हैं हर साल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारा जो इतिहास रहा है वो बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति से उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।